हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विजन कॉम्पिटिटिव एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको लॉन्गिट्यूड लाइंस के बारे में बताने वाला हूं। तो इसमें आपके कैसे टाइम की कैलकुलेशन होती है, मीन्स इंडिया से लंदन के बीच में टाइम का डिफरेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है पूरी आपके। इसमें आप देखेंगे तो आपके जो डीएसएसवी है, पीआरटी लेवल का है, टीजीटी लेवल का है, केवीएस वाला है, देन उसके बाद में सीटेट की जान जो है आपके, यानी कि मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। आपके जो लॉन्गिट्यूड वाला टॉपिक है इसमें से आपके 3 से 4 क्वेश्चन तो आपके सीटेट सेकंड में लगते हैं। केवीएस के जो क्वेश्चन हैं आप प्रीवियस उठाकर देखेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आपके लॉन्गिट्यूड से उठाए गए हैं। देन डीएसएसबी का जो पीआरटी वाला है, टीजीटी वाला है, वहां से आप प्रीवियस रिकॉर्ड देखेंगे उठाकर। तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या है, इसको आपके स्किप करके आ जाते हैं बिकॉज आपके कैलकुलेशन नहीं आती है, और बस इतना आपके एनसीईआरटी में बता रखा है कि आप ईस्ट टू वेस्ट चलिए तो आपके डिक्रीज होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, तो ऐसे उसमें बता रखा है। तो हम यहाँ पे पूरा कंसेप्ट बेस आपके इसको कैलकुलेट करेंगे। तो समझ लेते हैं कि किस आधार पर आपके किसी भी कंट्री का टाइम निकाला जाता है। तो जिस आधार पर यहाँ पे मैंने लिखा है, आपके ये ग्लोब है ये, तो ये 0 डिग्री जीएमटी है। ये अर्थ को ईस्ट ईस्ट एंड वेस्ट ईस्ट और वेस्ट हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में। जैसी ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करता है तो कौन सी आपके 0 डिग्री होगी, मीन्स आपके इसी का नाम है जीएमटी, ग्रीन मीन टाइम। जीएमटी क्यों नाम दिया जा रहा है, बिकॉज ये लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजर रहा है। इसका दूसरा नाम है प्राइम मेरिडियन लाइन, प्रधान मध्याह्न रेखा। इसको जीएम मीन्स आपके प्राइम मेरिडियन लाइन भी कहा जाता है। तो किस आधार पे टाइम की कैलकुलेशन करते हैं आपके, जैसे अर्थ है तो अर्थ क्या करता है 24 आवर में, अर्थ क्या करता है 24 आवर में 360 डिग्री घूम जाता है। मीन्स आपके अर्थ जो है आपके 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्र पूरा कर लेता है। तो ये तो क्लियर है हमारे कि 360 देशांतर रेखाओं को 24 घंटे में क्रॉस कर रहे हैं, तो 1 डिग्री देशांतर रेखा को मिनट में टाइम ले रहा होगा, आवर में तो नहीं ले रहा होगा, बिकॉज आपके 360 लॉन्गिट्यूड बनते हैं और आवर बन रहे हैं 24 ही। इसलिए हम क्या करेंगे 24 आवर के ही आपके मिनट बना लेते हैं। उसके बाद में फिर 1 डिग्री की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो मैंने क्या है 24 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो मिनट बने 1440 मिनट, और इसको मैंने जब आपके 360 से डिवाइड किया तो 0 से 0 चला गया, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, और 6 से फिर मैंने 24 को काट दिया जो आपके 4 टाइम्स गया। तो 1 डिग्री की वैल्यू निकल कर आई आपके 4 मिनट। इसी आधार पर आपके कह सकते हैं आप कि 1 डिग्री को क्रॉस करने में अर्थ टाइम लेता है आपके 4 मिनट का। तो ये जो आपके जीएमटी है जिसको प्राइम मेरिडियन लाइन नाम दिया जा रहा है, तो अगर ईस्ट की ओर चलते हैं तो 1 डिग्री पर आपके 4 मिनट प्लस होता है। 1 डिग्री पर ईस्ट की ओर चलने पर 4 मिनट आपके प्लस होता है, और वेस्ट की ओर चलते हैं तो आपके 1 डिग्री पर 4 मिनट आपके माइनस होता है। इस आधार पर टाइम की कैलकुलेशन होती है। आप देखते हैं आपके इंडिया और लंदन के बीच में कितने टाइम का डिफरेंस है, तो मैं यहाँ पे आपके कैलकुलेटिंग करूंगा। तो एवरी कंट्री का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, एवरी कंट्री का एक आपके मानक समय होता है। तो इंडिया का भी 82 हाफ आपके ये स्टैंडर्ड टाइम है, इसी को बोलते हैं आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इससे कैलकुलेटिंग कैसे होती है, जैसे हमने पता क्या कि आपके 1 डिग्री को क्रॉस करने में अर्थ टाइम कितना रह रहा है 4 मिनट का, तो 82.5 को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा, तो मैंने क्या किया आपके 82 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मिनट आए 330 मिनट। अब 330 मिनट में कितने आवर बने, तो मैंने 60 से डिवाइड कर दिया। जब मैंने 0 से 0 कट जाएगा, 6 5 जा 30, तो 5 घंटे 30 मिनट आपके इसमें निकल कर आए 330 मिनट में।
इसका मतलब यह है कि इंडिया का टाइम लंदन से 5.5 घंटे आगे होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया लंदन से ईस्ट में आता है। मैंने क्या बताया कि एवरी डिग्री पर 4 मिनट आप ऐड करते जाएंगे। ईस्ट की ओर चलेंगे तो, वेस्ट की ओर चलेंगे तो माइनस करते जाएंगे। 1 डिग्री पर 4 मिनट। मैंने ये भी बताया कि 4 मिनट ही क्यों माइनस करेंगे। तो एक एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, ये तो सभी को पता होगा। तो किस आधार पर आप कैलकुलेट करेंगे इंडिया का टाइम? मान लो जैसे आपके लंदन में मॉर्निंग के 2 बजे हैं, 2 बजे हैं, तो लंदन का टाइम कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, आपके लंदन के टाइम में ही आपके लंदन में 2 बजे हैं और इंडिया का टाइम क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, आपके 5.5 घंटे को 2 में ऐड कर देंगे तो 5 बजकर आपके 30 जो घंटे आ रहे थे, 5 घंटे 30 मिनट, इसको जब मैंने ऐड किया तो 7 बजकर आपके 30 मिनट। इसका मतलब है कि जिस टाइम पर आपके लंदन में 2 बजेंगे, उस टाइम पर इंडिया में आपके 7:30 बजेंगे, क्योंकि इंडिया का टाइम हमेशा लंदन से 5.5 घंटे आगे होगा। इस आधार पर आपके टाइम की कैलकुलेटिंग होगी। उसके बाद में और भी एग्जांपल मैं देता हूं आपको लग रहा हो कि इंडिया का तो सर ने ऐसे ही बता दिया, तो और भी कंट्री का इतना याद रहे, आपको सभी 360 देशांतर रेखाओं को याद करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन में आपके दिया होता है कि लॉन्गिट्यूड, जो लॉन्गिट्यूड है वो क्वेश्चन में होता है, तो तुम्हें इसकी याद करने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना कि उसमें ईस्ट है या वेस्ट है, इतना आपके थोड़ा सा फोकस करेंगे आप। तो इस आधार पर जैसे मैं आपके एक सिंपल क्वेश्चन एक उठाता हूं आपके सामने। जैसे मैं इंडिया में लोकल टाइम निकालता हूं, तो ये क्या है, आपके जीएमटी है, और जीएमटी के इंडिया क्या है, ईस्ट में है। तो मान लो यहां पर क्या है, आपके अहमदाबाद है 72.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, और इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना है, आपके 82.5 डिग्री है। ये भी ईस्ट में 82.5 डिग्री है। अब क्वेश्चन में ये दिया गया है, मैंने कंपैरिजन इसलिए किया है इससे कि आपको पता रहे कि जीएमटी के ईस्ट में टाइम आपके ऐड होता है। तो क्वेश्चन ये दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू जीएमटी, सॉरी, क्वेश्चन ये दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू आईएसटी इन इंडिया 8 AM मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार भारत में सुबह के 8 बजे हैं, एंड अहमदाबाद इज लोकेटेड 72.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, एवं अहमदाबाद 72.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो अहमदाबाद का क्या समय होगा? तो आप क्या करेंगे, ये देखेंगे कि इस आईएसटी के रेफरेंस में जो ये डिग्री है ये वेस्ट में आ रहा है। तो जब वेस्ट में आएगा तो वेस्ट में क्या आपके टाइम माइनस होता है, तो कितने डिग्री पीछे आ रहे हैं हम आपके? तो हमें क्या पता चलेगा, आपके 82.5 72 के बीच में आपके 10 डिग्री का अंतर है। 1 डिग्री को क्रॉस करने में अर्थ कितना टाइम ले रहा था, 4 मिनट का। तो मैंने क्या किया, आपके 10 डिग्री की वैल्यू निकाली, आपके 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 40 मिनट आ गए। अब 40 मिनट को मैं क्या है, आपके माइनस कर दूंगा, बिकॉज आपके इसके वेस्ट में है ये। तो 8 में से जब आपके 40 मिनट माइनस किए जाएंगे, 8 में से जब आपके 40 मिनट माइनस किए जाएंगे तो आपके 7:20 आपके आंसर आ जाएगा, यानी कि अहमदाबाद में 7:20 हो रहे होंगे जिस टाइम पर आपके 82.5 डिग्री पर 8 बज रहे थे। और भी देख लेते हैं, आप देखो थोड़ा सा इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो और भी मैं एग्जांपल दूंगा आपको। जैसे इंडिया में क्या आपके पूरे अर्थ पर जो टाइम जोन है वो 24 है। टाइम जोन जो है आपके वो 24 है। किस आधार पर 24? यानी 24 आवर को ही टाइम जोन मान लिया गया। मीन्स आपके 0 डिग्री से अगर यहाँ 180 डिग्री तक मैं जाता हूं तो कितने आपके आवर बनते हैं? तो मैंने क्या बोला कि 1 डिग्री को क्रॉस करने में आपके 4 मिनट ले रहे हैं, तो 180 को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने मिनट बने? 400, 4 8 32, 4 1 4, 4 और 3 7, 720 मिनट। मैंने इसको 60 से डिवाइड कर दिया तो 0 से 0 चला गया, 12 घंटे निकल कर आए। इसका मतलब है कि 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में 12 घंटे का अंतर होगा। और अगर यहां से यहां तक की मैं बात करूं तो पूरे आपके 24 घंटे का अंतर होगा। इस आधार पर आपके टाइम की कैलकुलेटिंग होती है। अगर जैसे आपके वेस्ट की ओर चलेंगे तो आपके टाइम पीछे जाएगा, ईस्ट की ओर चलेंगे तो टाइम आपके आगे आएगा। तो
जितना आप देखेंगे कि पाकिस्तान इंडिया के वेस्ट में है, तो पाकिस्तान का टाइम इंडिया से हमेशा आपके पीछे होता है, और बांग्लादेश इंडिया के थोड़ा सा ईस्ट में आता है, इसलिए बांग्लादेश का टाइम इंडिया से आपके अहेड आगे होगा। उसके बाद में आप जापान का टाइम देखेंगे, तो जापान का जो टाइम है वो इंडिया से आगे होगा, बिकॉज जापान इंडिया के ईस्ट में है। जो जापान है वो इंडिया के ईस्ट में है, इसलिए जापान का टाइम आपके इंडिया से आगे होगा। मींस जो भी कंट्री आपके ईस्ट की ओर आपके होगा उसका टाइम हमेशा आगे ही रहेगा। तो इस आधार पर जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई, इस आधार पर आप किसी भी कंट्री का टाइम निकाल सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है माइनर बच्चों के कि सर 360 देशांतर रेखाओं को कौन याद करेगा, तो नहीं याद करने की जरूरत। तो आपको याद क्या करना है कि क्वेश्चन में आपके डिमांड क्या रखी है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। कि अगर पूछा गया है कि एक फ्रांस है, उसके बाद में एक लंदन है, अगर दोनों एक ही डिग्री पर है तो सेम आपके उसका टाइम होगा। दोनों एक ही डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है तो सेम टाइम होगा। अगर लंदन में आपके 10 बजे हैं और कोई आपके मान लो जैसे इराक है वो ईस्ट में है, तो उसका टाइम आगे होगा। इस आधार पर आप क्या है, उसमें क्वेश्चन में दिया गया होगा कि आपके लंदन 0 डिग्री पर है और इराक है वो आपके 50 डिग्री पर है या फिर आपके 30 डिग्री पर है, ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं उसमें। तो तुम्हें लॉन्गिट्यूड आपके 360 को याद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें याद क्या करना है कि उस क्वेश्चन में ईस्ट और वेस्ट मेंशन होता है। अगर ईस्ट में ही आप चल रहे हैं तो उस टाइम में जो ऐड दिया गया है तो ऐड कर देना। अगर वेस्ट की ओर जा रहे हैं तो उसी टाइम में जो टाइम क्वेश्चन में दिया गया उसमें आपके माइनस कर देना। इस आधार पर आपके टाइम की कैलकुलेटिंग हो जाती है। उसके बाद में आपके इनके बारे में पूछा था लॉन्गिट्यूड लाइन के बारे में कि आपके ये पैरेलल हैं या नॉन पैरेलल हैं, तो हमेशा याद रखना पैरेलल लैटिट्यूड्स होते हैं, ये नॉन पैरेलल हैं आपके असमानांतर रेखाएं हैं, बिकॉज इनके बीच का जो गैप है वो इक्वल नहीं होता, इसलिए इनको नॉन पैरेलल बोलेंगे। सेमी सर्कल भी बोलते हैं इनको, आपके अर्धवृत्त भी नाम दिया जाता है। जो 0 डिग्री आपके जीएमटी है ये लंदन के ग्रीनविच सिटी से होकर गुजरता है। वैसे ही इंडिया का जो आईएसटी है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो आपके उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन बनता है कि सर इलाहाबाद का नैनी भी आया हुआ है और मिर्जापुर भी आया हुआ है, तो एनसीईआरटी में मेंशन आपके मिर्जापुर, तो आपको मिर्जापुर टिक करना होगा। वैसे आपके ऑथेंटिक राइटर ने आपके नैनी को भी माना है, दोनों ही ऑप्शन ठीक होते हैं। अगर इनकेस आपके दोनों आ जाते हैं आपके पेपर में तो आपको मिर्जापुर ही टिक करना होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में उसको शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।